दोस्तों, ये कलयुग का जमाना है। इस जमाने में इंसानों के अंदर से इंसानियत मर गई है, क्योंकि हर इंसान के दिमाग में एक हैवान घूमता रहता है और वो हैवान इंसान के ऊपर कब हावी हो जाए इस बात का किसी को कुछ भी अंदाजा नहीं रहता है। क्योंकि जो घटना मैं आज आपको सुनाने जा रहा हूँ उसके बारे में कोई सभ्य समाज का रहने वाला आदमी करने की बात तो दूर है, सोच भी नहीं सकता है। दोस्तों, हमारे समाज और पास पड़ोस के लोग हवस के पीछे जिस तरह से पागल हो गए और जिस तरह की घटनाएं सामने आ रही, ये कह पाना कि हमारी महिलाएं बहन बेटियां सुरक्षित हैं अब तो दूर की बात रही। अब तो ये कह पाना भी बहुत मुश्किल हो गया है कि हमारे जानवर भी अब सुरक्षित हैं, क्योंकि हमारे जानवर भी अब कभी भी और कहीं भी किसी की भी हवस का शिकार बन सकते हैं। क्योंकि जिस तरह की घटनाएं अब सामने आ रही हैं उनको देखते हुए ये कह पाना बहुत ही मुश्किल है कि अब हमारे जानवर सुरक्षित हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजन यादव। आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल पर एक नई कहानी के साथ। आशा करता हूं आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और अपने परिवार वालों के साथ मस्त होंगे। दोस्तों, कहानी में आगे बढ़ने से पहले आप सभी लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो चलिए कहानी को शुरू करते हैं। दोस्तों, ये सच्ची कहानी उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर जिले की है। बुलंदशहर जिले में एक सलेमपुर थाना क्षेत्र पड़ता है और इसी थाना क्षेत्र के अंतर्गत विकास कॉलोनी की गोकुल धाम सोसाइटी पड़ती है। यहीं पर एक परिवार रहता है। परिवार के मुखिया का नाम है चंद्रभान सिंह। चंद्रभान सिंह का एक बेटा है मुन्ना लाल। मुन्ना लाल पशुपालन करके अपने परिवार का लालन पालन करता है। दोस्तों, मुन्ना लाल का जानवरों का अपना खुद का फार्म हाउस है जो इसी थाना क्षेत्र के बदनौरा गांव में अंबेडकर प्रतिमा के पास में स्थित है। वहां पर मुन्ना लाल ने कई सारे जानवर रखे हुए हैं। मुन्ना लाल के फार्म हाउस में कई सारी भैंसें हैं, कई सारी गाय हैं और बहुत सारी बकरियां हैं। मुन्ना लाल का सारा दिन अपना यहीं पे काम करते हुए बीतता है। दोस्तों, कुछ दिनों पहले बुलंदशहर के ही शिकारपुर ब्लॉक में एक एडीओ कृषि सहायक पद पर तैनात अधिकारी को पुलिस ने गिरफ्तार किया था। उसके ऊपर आरोप था कि उसने एक 6 साल की बच्ची और एक बकरी के साथ बलात्कार किया है। इसी घटना के बाद से पुलिस ने सभी किसानों के फार्म हाउस पे अपने मुखबिरों को तैनात कर रखा था और खास करके उन फार्म हाउस में जहां पर बकरियां थी। और इस बात की जानकारी किसी भी किसान को नहीं थी कि उनके फार्म हाउस में नज़र रखी जा रही है पुलिस के द्वारा। नज़र रखने के कुछ दिनों बाद ही कुछ सामाजिक संगठनों को पता चलता है कि बदनौरा गांव के अंबेडकर प्रतिमा के पास एक फार्म हाउस है और उस फार्म हाउस का मालिक ही अपनी बकरी के साथ दुष्कर्म करता है, अपनी बकरी के साथ रेप करता है। इसीलिए कुछ सामाजिक कार्यकर्ता उसके फार्म हाउस में चुपके से चोरी से कैमरा लगा देते हैं जिससे सारी घटना रिकॉर्ड हो जाए। जब वहां पर कैमरा लग जाता है तो उसमें देखा जाता है कि फार्म हाउस का मालिक मुन्ना लाल रोज अपनी बकरी के साथ बलात्कार करता है, बकरी का रेप करता है। जब ये घटना कैमरे में रिकॉर्ड हो जाती है तो ये घटना लोगों के सामने भी आ जाती है और सोशल मीडिया पर भी वायरल हो जाती है। फिलहाल पुलिस इस घटना की जांच कर रही है। दोस्तों, जिस तरह से बुलंदशहर में बकरी के साथ रेप की, बलात्कार की 2 घटनाएं सामने आई हैं, सभी लोग ये सोचने पर मजबूर हैं कि अब हमारा समाज किस ओर जा रहा है और यहाँ पर कौन सुरक्षित रह गया है। क्योंकि बकरियों के साथ, जानवरों के साथ जिस तरह से रेप और बलात्कार की घटनाएं बढ़ रही हैं, उस तरह से अब ये कौन कह सकता है कि हमारा जानवर या हमारे घर की महिलाएं सुरक्षित हैं। दोस्तों, इसीलिए आज के टाइम में अपने चाहे जानवर हो या घर के इंसान हो, सभी के ऊपर नज़र रखना बहुत ही ज़रूरी है। क्योंकि पता नहीं कब किसके ऊपर हैवानियत का भूत सवार हो जाए और वो किसी के साथ घटना और दुर्घटना को अंजाम दे दे। तो दोस्तों, फिलहाल ये था आज के घटनाक्रम, आज की कहानी। अगर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।